दोस्तों आसिफ साहब, ये जो ताबूत वाली ख़बर है बीबीसी की, उन्होंने जो रेलवे हुकाम हैं कोयटा स्टेशन पर उनसे बात की है और उसके मुताबिक 200 से ज़ायद ताबूत जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। 90 उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी लोड कर दिए हैं, इसके अलावा मज़ीद 100 से ज़ायद जो हैं 130 के करीब मज़ीद लोड करेंगे और हम वहाँ पर भेजेंगे। 220 ताबूत जी, ये क्वाइट पॉसिबल। देखें, दो चीज़ें हैं जो आप उसकी डिटेल्स में मैंने अपने वीलॉग में भी जिक्र किया है कि तकरीबन 1 घंटा ट्रेन रोकने के बाद 1 घंटा जो है। तो सिर्फ साहब, मैं बल्कि इस तरह आपको मैं कहता हूँ कि आप ना स्टार्ट से बताएं कि ये हुआ क्या है, एक एक चीज़ को आप। अच्छा, मैं बताता हूँ। टाइमलाइन बताएं। सुबह 9 बजे से शुरू सुबह 9 बजे से शुरू करते हैं। आप बड़े ज़्यादा ज़हीन हैं। सुबह 9 बजे जाफर एक्सप्रेस का डिपार्चर टाइम है कोयटा से। ठीक 4 घंटे का फासला बनता है ये वहाँ तक पहुँचने के लिए। तकरीबन 1 बजे ये उसे वहाँ पहुँचना चाहिए। एक तो वहाँ 17 टनल्स हैं जो अंग्रेज़ के दौर में ही बनाई गई हैं और वहाँ कछुए की चाल चलती है ट्रेन जो है। ये कोई इंसिडेंट है कोई 1:30 बजे का, और ये टनल नंबर 8 पे हुआ है। जी ठीक। अच्छा, ये तकरीबन 1:30 बजे ये इंसिडेंट हुआ है और 4 घंटे हेलीकॉप्टर से अगर आएँ तो आधा घंटा लगता है। ठीक है, 4 घंटे लगते हैं अगर आप वैसे बाई ट्रेन आएँ तो ये 1:30 बजे होता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं और उसका जी वो आपको पता है कि भी मैं वो आगे चल कर शायद आप बात भी करें, हमने हर चीज़ का तमाशा बनाया हुआ है कि जी वो रिजॉल्व जो है ना बड़ी देर से पहुंचा। ठीक 5 बजे पहुंचा जी। अच्छा, 5 बजे भी पहुंचा हो तो मैं कहता हूं कि भी इतना मुश्किल इलाका है और डेवलपमेंट तो वहाँ तो दूर की बात है, वहाँ मोबाइल नहीं चलता, इंटरनेट तो फिर दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है जो मैंने ख़बरें देखी थी वो मेरा ख्याल है कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर वगैरह वहाँ पहुँच गए हैं। और अगर ये जो ऑपरेशन हुआ या ये जो लड़ाई हुई है ये इसी वजह से मुमकिन हुई है कि शायद स्विफ्ट रिस्पांस आया है, जल्दी पहुँचे हैं। अदरवाइज़ गोरिल्लाज ने क्या करना है जी वहाँ बैठकर, अगर उन्होंने शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को चुन लिया है, सिक्योरिटी वाले जो मिलिट्री वाले फ़ौजी हजरात हैं उनको बाहर निकाल लिया कि ये हमारे शिकार हैं, तो उसके बाद वो जो एक बात है कि जी ट्रेन में वो बैठे रहे, उन्होंने ट्रेन में बैठ के क्या करना है। नहीं, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो, सॉरी मैं वो बीच में वो भी एड्रेस कर दूँ। असल में मैं तो पूछ रहा हूँ कि 1:30 बजे ट्रेन को रोका गया, फिर क्या हुआ? फिर तकरीबन 1 घंटा सिर्फ फायरिंग हुई। ट्रेन को रोका भी, ब्लास्ट से किया। और वहाँ पर फौज तो थी नहीं, कोई नहीं था ना। तो फायरिंग किस तरफ से हो रही थी? फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी, पहाड़ों से भी हो रही थी। और ट्रेन को फिर ये लोग, और वो जो फायरिंग थी वो बीएलए वाले ही कर रहे थे। एग्जैक्टली, नॉट ओनली बीएलए की अपनी जो प्रेस रिलीज है उसमें 4-5 ग्रुप्स हैं, उसमें वो शामिल हैं और तकरीबन 100 लोग थे। तकरीबन। अच्छा, ये बहुत बड़ा फिगर है, 100 लोग जी। अब तो क्योंकि बीबीसी ने भी ये लिखा है, क्योंकि जो एक पुलिस अफसर हैं, एहलकार हैं, उन्होंने ये बताया कि हमारे पास एमुनिशन बहुत कम था, हम उनसे ज़्यादा देर नहीं लड़ सके, और उन्होंने ये कहा कि वो लोग ज़्यादा थे, हमारे से कहीं ज़्यादा तादाद थी। जी एग्जैक्टली 100 तो वो लोग थे ना जो उनकी अपनी जो अलेजडली अपनी वीडियो जो उन्होंने रिलीज़ किया, वो क्या हैकल है क्या वो जी। जो उनका प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आपको 100 लोग तो बिल्कुल ट्रेन के इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। फिर जाहिर है ये गोरिल्ला एक तरह का हमला था, तो पहाड़ों के ऊपर भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने इंजन उड़ाया, जिन्होंने ड्राइवर को मारा। आप उस वीडियो के मुताबिक, अगर वो सही है, मुझे नहीं पता वो फेक है या सही है, तो फिर पहले तो इंजन उड़ाया, पटरी उड़ाई, ठीक है, वो सारा कुछ किया और फिर 1 घंटा तब उन्होंने ये भी नहीं देखा कि बलोच शनाख्ती कार्ड वाले लोग भी अंदर मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ताबूत है ना, जो मेरी एक आप समझें कि एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी समझ लें, वो 80-100 लोग तो वहीं मर गए हैं शायद। अच्छा, मुझे लगता है कि जो आम लोग हैं ना वो वहीं मारे गए। बाद में इन्होंने चेकिंग भी शायद की, तो इसलिए शायद ये ताबूत गए हों। और एक और बात, ताबूत हमेशा ज़्यादा जाते हैं। ठीक, अब ये बताइएगा कि ये मैं पता नहीं अगर इसके कोई 2 मतलब हैं इस बात के, तो मुझे नहीं पता। मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन ही कर दें, ज़्यादा क्यों जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? कोई पता नहीं होता जी। आप रात के अंधेरे में लड़ रहे हैं, आप दिन में लड़ रहे हैं, आप एक बाकायदा फ़ौज के साथ नहीं लड़ रहे, आप एक तरह के भूत के साथ लड़ रहे हैं। और उन्होंने आपके जो है ना वो हॉस्टेजेस जो है वो अपने सामने रखे हुए हैं। बहुत मुश्किल ऑपरेशन, बहुत मुश्किल जगह, और ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सही। अच्छा चलें, अब आप कहते हैं कि शायद 3:30 बजे
जो रिटेलिएशन थी वो स्टार्ट हो गई, मेरा ख्याल है, मैंने खबरें जिस तरह नोट की, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद 5 बजे स्टार्ट हुई, और अगर लड़ाई हुई है तो इसका मतलब है कि फ़ौरन उनको एंगेज किया गया, क्योंकि अगर लेट हो जाता तो इतनी देर में वो निकल कहीं के जाते कहीं वहाँ से। निकल जाते। लेकिन अब सूरत हाल ये कि अगर इसको 2 दिन हो गए हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि अब लोग बोगियों के अंदर तो नहीं बैठे हुए, मेरा नहीं ख्याल। तो अगर बोगियों के अंदर नहीं है और लड़ाई हो रही है तो ये कहाँ हो रही है? बोलान पहाड़ पे, बोलान पहाड़ पर हो रही है जी। और वहाँ उनकी पर क्या हो रहा है? कमीनगाहें भी वहाँ पर हैं, और मेरी जो अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन हमारे एसएसजी कमांडोज जो हैं वो इनकी कमीन गाँव में एंटर हो चुके थे 2-3 घंटे पहले। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कंक्लूड हो चुका है, तो 2-3 नहीं बल्कि 4 घंटे पहले उन्होंने अपना जो कमांडो का तरीका होता है अटैक करने का, वो मेरा ख्याल है कि इन तक पहुँच गए थे। वो जो इनको फॉलो किया गया थ्रू वो क्या कहते हैं ड्रोन्स और जिस तरह भी, वो मेरा ख्याल है कि भी वो हमारी एफर्ट जो है वो किसी हद तक कामयाब रही है। ठीक, अच्छा अब अगले स्टेप पर आते हैं। तौसीफ साहब, ये वाकया जो है वो कल 9 बजे से 1:30 बजे तक तो चले आपको समझ में नहीं आता, 9 बजे से पहले इस ट्रेन के अंदर 100 से ज़ायद, अब वो कितने हैं 100 से ज़ायद, वो 199 हैं या 101 हैं, मैं इसको एक ऐसा फिगर ले लेता हूँ कि यार अच्छा 450 की टोटल गाड़ी है, तो उसमें आप कह लें जी 100 से ज़्यादा है अगर, तो 100 के करीब जो है वो फ़ौजी अफसरान हैं। 100 फ़ौजी अफसरान एक दफ़ा में, जबकि इस ट्रेन के ऊपर मुतअद्दिद हमले पहले भी हो चुके हैं, हमारे एहलकार इसमें पहले हमले में जा चुके हैं, बल्कि जो ड्राइवर मारा गया है इस ड्राइवर पर भी पहले हमला हो चुका है। जब ये असिस्टेंट ड्राइवर के तौर पर 2006-7 में ये जाफर एक्सप्रेस को चलाया था, उस वक्त भी रॉकेट लॉन्चरों से हमला हुआ इनके ऊपर, तो आज भी वो ड्राइवर जो है वो मरता है। तो ये आखिर इतनी बड़ी इनको नहीं पता कि हम अपना 125 फौजी एक क्या कहते हैं खूनख्वार दरिंदों के मुंह में भेज रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों की ना कुर्बानी अब देनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कोताही है। बिल्कुल। और हमने चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली हुई हैं या ली हुई थी। उसकी पहली वजह कि जी पहले वो रॉकेट लॉन्चर मारते थे, रॉकेट मारते थे, कोई पटरी उखाड़ने की कोशिश करते थे, तो उसको उसी तरह ही डील किया जाता था कि बस इतना करते हैं। ये नहीं देख रहे कि भी आप बातों में तो कहते हैं कि उनके यहाँ सोफिस्टिकेशन आ रही है, वो खुद कुछ तक आ गए हैं, उनकी तालिबान से भी कोलैबोरेशन हो गई है, उनके पास जो हमलों की, आप उनके हमलों की नौयत बदलती हुई खुद देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन बोलान जो सबसे मुश्किल एरिया है, जो बड़ा आसान टारगेट है, और वहाँ से फ़ौजी मुलाजमीन वो अपनी छुट्टियों पर जा रहे हैं, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। ना सिर्फ ये कि फॉर ग्रांटेड कि भी वही एक जो एक बनी होती है ना कि भी एक चीज़ SOP कि 5-7 जो है ना वो बंदूकों वाले साथ बिठा दें और वो रॉकेट लॉन्चर ही मारेंगे या वो चलती गाड़ी पे फायरिंग करके निकल जाएंगे। इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। ये कोताही है, ये मुजरमाना कोताही है। इतने लोग अगर जा रहे हैं, चाहे कोई जा रहा हो, फौजी ना भी जा रहे होते, अगर वहाँ पर हमला होता है, वहाँ शनाख्ती कार्ड, सबसे गंदा फेल, शनाख्ती कार्ड देख के कि जी वो पंजाबी को मारना है या सिंधी को मारना है और बलोच को नहीं मारना, ये एक मैसेज अपनी पब्लिक को अपने साथ लगाने के लिए, वरना माफ़ी किसी की नहीं होती। वो मौलवी बजिंजो जो हैं JUI के, वो बलोची थे जी, उनको जो कत्ल किया गया। खैर, तो उस हवाले से ये बहुत बड़ी कोताही है। ये तो कम से कम 25-30 लोग वेरी वेल ट्रेंड और वेरी वेल इक्विप्ड साथ होने चाहिए, और वो 25-30 अगर वहाँ पर ट्रेन में मौजूद है ना, तो वो भी बड़ी बला हो सकते हैं। तो बड़ी ज़्यादती हुई है, ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। अच्छा, अब ये नेग्लिजेंस एक हो गई। दूसरी बात कि फ़ौज जो है वो इतने सालों से वहाँ पर मौजूद है, हम बतदरीज सिर्फ इलाका सीड नहीं करते जा रहे, बल्कि हम वहाँ पर अब जो है वो उनकी रिक्रूटमेंट भी बहुत तेज़ होने लग गई है। यानी 2015, 16 में, 14 में जिस वक्त वो ये इंसर्जेंसी चल रही थी, तो वहाँ पर जो रिक्रूटमेंट थी उसका उनको मसला आता था। आज हम देख रहे हैं कि 100, 150 बंदा ट्रेन पर हमला करने के लिए उनके पास मौजूद है। एग्जैक्टली। एक तो 2 चीज़ें होती हैं ना इस बात में, पैसा कितना खर्च कर सकती है वो ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास अब पैसा बेबहा है। वो हम पिछली दफ़ा भी बात कर रहे थे कि अंडर द टेबल अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में इतने पैसे पहुंचा दिए हैं, वो अलहदा से इंडिया भी हो सकता है। और आपको पता है गवादर को किस किस को नापसंद है, आप सिर्फ सबसे ज़्यादा तो UAE को नापसंद है। तो आप खुद देख लेना, वो क्यों चाहेंगे कि भी गवादर देखे ना, जब UAE, और ये जो BLA की क़यादत है, इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये तो UAE बैठी हुई है। ये देखे ना, जब UAE बन रहा था तो फिर UAE को बनाने के लिए सबसे पहले किसको तबाह होना पड़ा?
कराची को होना पड़ा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, फिर आपको ये पता है कि ग्वादर तो ख़रीदा गया था। जी बिल्कुल। तो वो तो वफाक का हिस्सा भी हो सकता था, लेकिन बलूचिस्तान को दिया गया। लेकिन उस बुनियाद पर नफ़रत भी की जाती है वफाक से, और पंजाब से तो ख़ास तौर पर, क्योंकि कुछ तो बेचना है ना, किसी को तो विलन के तौर पर क्रिएट करना, वरना 18वीं तरमीम के बाद हमारा कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत हैं, पैसे बहुत हैं। अच्छा, पैसों के साथ फिर क्या होता है? पैसों के साथ आप असला ख़रीदते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उससे आपकी मसल पावर बढ़ती है। अब उसमें आप एक मिसाल ले लें, ये तो हो गया ना बड़ा वाक़या, महीने 2 महीने बाद कोई कर लिया, एक केपी में कर लिया, 3-4 दिनों बाद इधर कर लिया। ठीक है, पुलिस पे जो हमले होते हैं पुलिस पे, वो क्यों होते हैं, वो किस तरह के हो रहे हैं? अब डिज़ाइन देखें, वो आते हैं, वो उनको बांध लेते हैं, उनका असला लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल, वो मैसेजिंग है पब्लिक के लिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई रेट नहीं है, हम मालिक हैं। और हमने भी ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर लिया हुआ था कम से कम कल तक कि ये इलाका उनका है